आरआरआर स्ट्रेटेजी पार्ट 2 में आपका स्वागत है। ब्लास्टर स्ट्रेटेजी के बारे में आज बात करेंगे। देखिए काफ़ी लोगों को शायद ऐसा लग सकता है एंड इनफैक्ट काफ़ी लोग ये कहते हैं, यूट्यूब में भी मैंने सुना कि कैंडल बनने के बाद या फिर मूवमेंट देने के बाद आप कहते हो कितना परसेंट दिया, स्ट्रेटेजी काम किया। मैं बाकी लोगों का मुझे नहीं पता, मैं अपने बारे में बताऊंगा कि मैं जितना सा स्ट्रेटेजी देता हूँ जिसमें बताता हूँ कि 15% मूवमेंट है, 10% मूवमेंट है, 50% मूवमेंट है। तो ऐसे ही आज मैं एक दो स्टॉक्स स्ट्रेटेजी के साथ साथ मैं दिखाऊंगा कि मैंने पहले डिस्कस किए ग्रुप में। देखिए मैं बाय कॉल में देता नहीं हूँ, मुझे जो चार्ट पसंद आता है वो मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ एंड लोग अपना एनालिसिस करके उस हिसाब से ट्रेड लेते हैं। मैं कभी एग्जिट भी नहीं बताता हूँ, बाय भी नहीं बताता हूँ, बट हाँ स्ट्रेटजी के टाइम पे बता देता हूँ। तो ऐसे मैंने एक दो स्टॉक्स में दिखाऊंगा जो मैंने पहले दिया एंड उसके बाद जेन्युइनली इतना परसेंटेज जो मैं बताता हूँ वो गेन होता है या नहीं होता है, ताकि आप लोगों को चीज़ों पे बिलीव हो। आज का जो स्ट्रेटेजी है वो पहले बात कर लेते हैं। आरआर स्ट्रेटेजी का मेन जो मोटो है, देखिए कोई भी स्ट्रेटेजी सक्सेस बनाने के लिए सही स्टॉक्स चुनना जरूरी है, सही क्वांटिटी साइज होना जरूरी है एंड सही टाइम पे आपका एंट्री एंड एग्जिट जरूरी है। ये तीन चीज आपको दिमाग में रखना है। आपका जो राइट पोजीशन है वहां पे आपका स्टॉप लॉस का मेथड आ जाएगा, क्योंकि स्टॉप लॉस का मेथड है तभी जाके आप लोग सही क्वांटिटी ले पाएंगे। ओके, तो अब आज का जो स्ट्रेटेजी है वो मैं एक पुराने स्टॉक्स जो मैंने ग्रुप में डिस्कस किया था उसके ऊपर ही है, उसके ऊपर मैं शो करूंगा। ये है स्वान एनर्जी। ओके, ये जो स्टॉक्स हैं मैंने आई थिंक दिसंबर में दिया था। सो देख लेते हैं। उस टाइम पे स्टॉक्स का जो प्राइस था 521 के आसपास था। ओके, मैंने बोला था कि एक मूवमेंट आएगा, लेट से देख लेते हैं। 521 मतलब चलिए इसके आसपास, मतलब यहीं पे मेरा मार्किंग ऑलरेडी है। सो इसके बाद सॉरी, इसका मूवमेंट अगर हम लोग यहाँ पे पकड़ते हैं, फिर भी मैं 45% है। चलिए मैं यहाँ तक देखता हूँ या फिर यहाँ पे देखता हूँ 28%, क्योंकि इसके बाद मैंने फिर से एंट्री लिया था। तो 28% तक होल्ड करना सबकी बस की बात भी नहीं होती है, इतना हमें समझना है। आप कितना ले पाओगे, 10%, 15%, 20%? तो बात यह है कि मैं जो बताता हूँ, जो स्ट्रेटेजी देता हूँ, वो जो 15% या 20% में उससे ज्यादा दे रहा है। बट मेन बात है आप उतना ले पाओगे कि नहीं ले पाओगे, क्योंकि उसके बीच में इतना सारा जो झटका आएगा वो भी आपको समझना है, राइट? तो ये सारी चीजें हैं। जो मैं बोलता हूँ, इसलिए मैं एक मिनिमम रेंज रखता हूँ 10%, 15%, ताकि इजिली कोई भी रिटेलर या फिर हम जैसे लोग इजिली ले सके। ओके, एंड और एक स्टॉक्स के बारे में मैं बताता हूँ। शोभा मैंने दिया था वही दिसंबर के आसपास, एंड इसके बारे में मैंने फिलहाल काफी डिस्कस भी किया कि ये मुझे एक अच्छा स्टॉक्स लगा। ये मैंने कुछ 902 902 रुपए के आसपास मैंने डिस्कस किया था कि मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है, एंड इसको अगर हम लोग देखते हैं, आज एक बार देख लेते हैं, ठीक है, ताकि काफी लोगों का जो कंफ्यूजन वगैरह होता है वो ना रहे, नहीं तो हवा में कोई भी बात कर सकता है। तो शोभा, तो ये अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करूँ एंड दिसंबर 952 के आसपास अगर इसको हम लोग डिस्कस किए हैं, 952 सॉरी मतलब इस रेंज के आसपास। ओके, एंड इसके बाद सॉरी, तो इसका मूवमेंट आप देख लीजिए 64%। एंड ये दिसंबर की बात है, मतलब 2-3 महीना पहले की बात है, एंड अभी भी उस लेवल पे है 64%। वही मैं कहना चाहता हूँ कि हवा में कोई भी बात नहीं होता है यहाँ पे। आज का जो स्ट्रेटेजी है वो हम लोग देख लेते हैं, ज्यादा टाइम पास ना करते हुए। यहाँ पे मार्केट बटन बनाएगा,
किसी भी स्टॉक्स का सेम फंडा सेम रूल्स, बॉटम बनाएगा। एंड ये जो जोन है, इस जोन पे सितंबर अक्टूबर नवंबर, इस जोन पे अगर आप बाकी मार्केट का जो कंडीशन देखेंगे वो बुलिश में कन्वर्ट हो चुका था। मार्केट ब्रेथ, सबसे पहले हमें ये जानना है कि निफ्टी एंड जो सीएनएक्स 500 है उसका डायरेक्शन क्या है, सेक्टर का डायरेक्शन क्या है, तो वहां से वो लोग पॉजिटिव मूवमेंट लेना स्टार्ट करेंगे। अब हमारा एनालिसिस स्टार्ट होता है। बॉटम से अपने को 20 से 30% का ऊपर रिकवरी चाहिए, जो इजीली है। एंड अपने को एक पैटर्न ढूंढना है, फ्लैग पैटर्न, वेज पैटर्न, ट्रायंगल पैटर्न, कुछ भी। एंड ये जो मूविंग एवरेज, मैं बताऊंगा कौन सा मूविंग एवरेज है। मूविंग एवरेज का स्लोप देखिए, जैसे ही मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन, देखिए यहाँ पे फ्लैट है, मार्केट डायरेक्शन ऊपर नीचे कुछ भी बट फ्लैट है, हमें अपवर्ड डायरेक्शन में मूविंग एवरेज चाहिए। एंड मोर देन 20 to 30% एक मूवमेंट चाहिए। उसके बाद एक वेज पैटर्न हो, फ्लैग पैटर्न हो, ट्रायंगल पैटर्न हो, कुछ भी हमें चाहिए जो मूविंग एवरेज के पास कंसोलिडेट करे। जब ऊपर जा रहे जाने दीजिए, अपने को कुछ नहीं करना है। जब कंसोलिडेट करते हुए मूविंग एवरेज के पास आए, चाहे ये वाला या फिर ये वाला कुछ भी हो, देन अपने को ये जो एरिया है यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाना है। या फिर आपको अगर वेज पैटर्न, ट्रायंगल पैटर्न आता नहीं तो मेरा प्राइस एक्शन का जो मॉड्यूल है वो एक बार देख लीजिए। एंड यहाँ पे आपको ट्रेड ले लेना है। एंड इसके एंड पे आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। मैं एक बार दिखा देता हूँ। स्टॉप लॉस हो जाएगा, छोटू सा स्टॉप लॉस है 15%, राइट। ओके, फिर से बना दिया, राइट। फिर से आप ले लो 20% के आसपास। अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था। नेक्स्ट आपका कितना आ रहा है यहाँ से, 10% के आसपास। वैसे भी आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ नहीं। ये भी एक अच्छा सा पैटर्न है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। फिर से आप यहाँ पे ले लो, यहाँ तक आ जाएगा आपका, राइट। फिर से यहाँ से ले लो। सो मार्केट का कंडीशन जब खराब है तब भी आपको 10% से ज्यादा देते हुए जाएगा, ठीक है। एंड देखिए स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं हो रहा है, आप कंटिन्यू करो। आप अगर पैटर्न बेस पे करोगे 10-15% लो और बाहर निकलो, इतना आपको याद रखना है। ये समझ में आ गया? ओके। सो कुछ कंडीशन हमें समझना है, वो हम देख लेते हैं। मार्केट का जो रिकवरी होगा बॉटम से क्विकली 20 to 30% होना चाहिए। प्राइस मूविंग एवरेज के आसपास आके कंसोलिडेट करना चाहिए। एंड ऐसे में मस्ट स्लोपिंग अप, जो इस तरह से स्लोपिंग था ये होना जरूरी है। फ्लैट होगा, देखिए मूविंग एवरेज की कहानी बताता हूँ। कुछ भी हो जाए, मूविंग एवरेज अगर आपका फ्लैट है तो कभी भी आपका काम नहीं करेगा। तो ये जो स्लोपिंग अप है, ये जो अपना एंगल चेंज कर रहा है, इसको आपको समझना है, तभी जाके आप मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी को अप्लाई कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। एंड उस टाइम पे ऐसे जब बुल मार्केट में या फिर बियर मार्केट में जब ट्रेंडिंग है, उस टाइम पे मूविंग एवरेज से बेस्ट कोई स्ट्रेटजी हो नहीं सकता है। इतना याद रखिए, कोई भी स्ट्रेटजी आप लगा लो, इससे बेस्ट नहीं हो सकता, इसीलिए सबसे ज्यादा मूविंग एवरेज यूज होता है। आप भी जानते हो। मार्केट कंडीशन वुड बी बुल, मैंने पहले कहा। आपको पैटर्न ढूंढना पड़ेगा, या फिर ट्रायंगल आप यूज करना जानते हो तो कोई जरूरत नहीं। बाकी चीज वीपी एनालिसिस, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वीपी एनालिसिस में बहुत, मैं इतना ही प्रेफर करता हूँ कि जब ब्रेकआउट दे रहा है एटलीस्ट वो ब्रेकआउट के टाइम पे वॉल्यूम, एवरेज वॉल्यूम से, ये देखो 3-4 दिन का, 4-5 दिन का जो वॉल्यूम है, इससे बेटर होना चाहिए, तब जाके मूवमेंट देगा। और एक चीज, यहाँ पे अपने को मार्केट से निकलना ये कैसे पता चलेगा, ये स्टेज एनालिसिस से पता चलेगा। एंड ये टेक्निकल एनालिसिस का एक डेप्थ पार्ट है। ओके। सो मेरे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं उनको ये पता है कि यहाँ पे निकलना है, ठीक है, क्योंकि ये मेरा आखिरी स्टेज है, थर्ड स्टेज है, मेरे को यहाँ से निकलना है। ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज है, एकुमुलेशन फेज है, मैंने ऑलरेडी मेरा वीडियो में बोल के रखा हूँ। ओके। सो इस हिसाब से आपको चीजों को फॉलो करना है। नेक्स्ट काफी सारे एग्जाम्पल है इस तरह से, अगर आप लोग देखने जाओगे। बस आपको सबसे पहले बॉटम के बारे में पता होना चाहिए। एंड मैं आपको कहूंगा कि जो अच्छे स्टॉक्स है, ऐसे कोई भी स्टॉक्स को पकड़ लो, ये भी देखो काइंड ऑफ उसी टाइप का है।
ऊपर दिया, यहाँ पे एक पैटर्न बनाया, यहाँ पे पैटर्न बनाया, तो इस हिसाब से ऊपर चलते गया है। ये देखो, इसको मैंने अगर सही से मैं दिखाऊं, यहाँ पे पैटर्न बनाया, मोर देन 30% का मूव है, फिर से ऊपर गया, फिर से देखो देखो, ये होता है, बस आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करोगे इजीली आपको समझ में आएगा। कुछ दिन जाने के बाद यहाँ पे एक काफी टाइम तक कंसोलिडेट बनाया, उसके बाद फिर से मूवमेंट गया, फिर से ये देखो ये बनाते गए। बट टॉप आपको पकड़ना, उसके लिए आपको स्टेज एनालिसिस अच्छी तरह से करना पड़ेगा, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों को अच्छी तरह से पता है। ओके, बट ये बहुत इफेक्टिव है। देखो, इस मूविंग एवरेज के आसपास बनाया, फिर से, बस ये रैंडम दिखा रहा हूँ मेरे पास, मैंने कोई देख के नहीं रखा, ठीक है। ये कौन सा है? कोई और अच्छा सा स्टॉक्स मिले। ये देखो यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे इसने तो अच्छा खासा मूवमेंट दे दिया। तो काफी सारे हैं, एंड ये मार्किंग वीवीसी एनालिसिस का है, उसके बारे में भी कभी बताऊंगा। तो वही मैं कह रहा हूँ कि कितने सारे हैं, बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। और एक है, मैं ढूंढने का कोशिश कर रहा हूँ, जो रिसेंटली बनाया था। वो मेरे लिस्ट में ऑलरेडी है। सो आपको एक लाइव भी दिखा पाऊँ, आई थिंक स्टार सीमेंट ऐसा कुछ था। मेरे चार्ट में स्टार सीमेंट, एक बार देखता हूँ। नहीं, स्टार सीमेंट नहीं है। सोन एनर्जी भी नहीं है। आ, मतलब 2-3 दिन पहले की बात है। मैं आप लोगों को वो दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, ताकि और रिसेंट जो बन रहा है उसके बारे में। हाँ, ये अनंत राज होगा, आई थिंक सो, यही है। आ, कुछ मूवमेंट आपको यहाँ से मिला है, ये देखिए पैटर्न, एंड इसने लगभग 6% के आसपास ऑलरेडी मूवमेंट दे चुका है मार्केट का, अभी जो फिलहाल कंडीशन है उसके बावजूद भी, ठीक है। एंड तो बस ये सारे हैं, बस आपको ढूंढना है। ओके, एंड ये ट्राई कीजिए जहां पे मार्केट बॉटम बना रहे हैं। ओके, सो मार्केट जहां पे बॉटम बना रहे हैं उसके बाद आपको ये ढूंढना है। ये देखो, मूवमेंट देखो, फिर से यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन खींचो है, बस आप ट्रेंड लाइन खींचते हो, टॉप पकड़ो, एंड इस हिसाब से बस, कुछ नहीं करना है। सेटअप देगा तो आप ट्रेड करोगे, नहीं तो नहीं करोगे, सिंपल सा बात है। एंड इसके बाद तो एक अच्छा खासा मूवमेंट दे दिया। ओके, सो ये सारे चीजें है। तो आई थिंक आपको ये स्ट्रेटेजी समझ में आया है, एंड जो लोग शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग है उनके लिए बेस्ट है। आप 10-15% लो और बाहर निकलो। अरे ये कितना दिन में दे रहा है? 1 2 3 4, हार्डली 4 डेज, उससे ज्यादा टाइम नहीं लेता। मतलब एक वीक में मैं तो देखा कि 2-3 दिन में दे देता है। आप बस आपका जो कैपिटल है वो रोटेट करते रहो, ठीक है। सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट कीजिए, अगर कोई हेल्प चाहिए तो कमेंट करके बोलिए, मैं डेफिनेटली आपको और भी हेल्प करूंगा। तो आज के लिए इतना ही।